हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड गेन अकेडमी। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों का सिलेबस मेरे द्वारा डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ डीएलएड से जुड़ी भी जो भी जानकारी होती है वो भी समय समय पर मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो अभी तक आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और फटाफट से आप लोग चेक कर लीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और आप लोगों को क्लियर स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा। अगर आप लोगों को क्लियर ना दिखाई पड़ रहा तो आप अपने चैनल की क्वालिटी को 240 या 360 कर लीजिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ेगा। कल की मैथ की हमारी 31 क्लासेस थी और उसमें जो है हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। हम घन के बारे में हमने जान लिया था कि घन क्या होता है, घन के बारे में घन के सूत्र वगैरह हमने सब देख लिए थे। और घनाभ के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी लेकिन बफरिंग होने की वजह से हमें अपनी क्लास को रोकना पड़ा। तो इस वजह से आज जो है हम इसके अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे घनाभ क्या होता है और घनाभ को क्या कहते हैं। घन क्या था? घन जो है वर्ग से मिलकर बनता हो, दो वर्ग के समीकरण से मिलकर बनता है, ठीक है। और घनाभ जो है दो आयत के में से मिलकर बना होता है। घनाभ जो है वो दो आयत से मिलकर बना होता है। और जब दो आयत मिलते हैं, जब दो आयत बनते हैं तो धनाभ बनता है। मतलब जब दो आयत मिलते हैं, जैसे अब घन क्या था? घन जो था वो वर्ग से मिलकर बनता था, दो वर्ग मिलते थे तब घन बना। और क्या है? घनाभ जो है दो आयत के मिलने से बनता है और इसके फलक जो होते हैं, इसके भी फलक 6 होते हैं। इसके जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं और इसमें प्रत्येक फलक आयताकार होता है और इसका जो प्रत्येक फलक जो है वो आयताकार होता है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल होता है घनाभ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घनाभ की कोरें क्या होती हैं? घनाभ की कोर बराबर ए क्यू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण जो है लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये इसका विकर्ण होता है। क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? लंबाई को एल से डिफाइन करते हैं और चौड़ाई को वी से डिफाइन करते हैं और ऊंचाई को एच से यानी हाइट से डिफाइन करते हैं। लाभार्थ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है दो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब इससे जुड़ा हुआ हम ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे करेंगे। जैसे ये सन 2019 के पेपर में पूछा गया था। क्या है ये? यहाँ से अभी तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है। पिछले साल अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। सन 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात करो। घनाभ का आयतन जो है मीटर में ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें घनाभ का आयतन निकालना है। आइए देखते हैं। यहाँ पे है जैसे घनाभ का आयतन बराबर क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला था। तो हमें लंबाई कितनी दी थी? इसमें लंबाई कितनी हमें दी है? 80 सेंटीमीटर। क्या है? 80। और चौड़ाई कितनी दी है? 40 दी हुई है। और ऊंचाई कितनी दी है? 1 मीटर। ऊंचाई दी थी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 1.20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या? इससे पहले हम जो है इसकी जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे ये सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर का क्या होता है? 1 मीटर
जब सेंटीमीटर में जो दी हुई होती है तो उसे हम जब एक मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे 1/100 1/100 इसे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसे करेंगे तो ये पॉइंट बढ़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे होगा 0.01 हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। वही 120 ये हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मीटर में हमारा हो जाएगा तो हम यहाँ पे करेंगे, इसे सेंटीमीटर में निकालना है। आयतन मीटर में ज्ञात करो, तो इसे हमें जब मीटर में निकालना है तो हम यहाँ पे 80 सेंटीमीटर में दिया है और हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही सबका कर लेंगे। जैसे 80 का करेंगे 80/100 बराबर काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे ये 0 कटेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.08। ऐसे ही हम यहाँ पे इसे काटेंगे, इसे काट लेंगे 40 को। जब हम 40 को काटेंगे तब भी हमारा 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 0 जब काटेंगे यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा 0.04 आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमने सब इसे पूरा कन्वर्ट कर लिया है तब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमने जब यहाँ पे बदल लिया है तो अब हम यहाँ पे करेंगे आयतन का हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी थी, यहाँ पे 40 दी थी, इसे हमने जब कन्वर्ट कर लिया तो हमारा आ जाएगा कितनी है 0.8 आ जाएगी हमारी लंबाई, इंटू 0.4 हमारी चौड़ाई हो जाएगी, इंटू ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हमारी 1.20 हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई। अब इनकी हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, इनकी हम गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इनकी जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो है इनकी हम 8 को 32 आ जाएगा, यानी कि हमारा 0.32 आएगा, 0.32 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी हम 120 मतलब जो है 1.20 से इसकी हम गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा, जब हम इसकी 120 से 32 की जब गुणा करेंगे तो कितना हमारा आंसर निकल के आएगा, 384 मतलब 3 हमारा 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.384, ये हमारी मीटर में घनाभ मीटर में निकल आएगी। कितने घनाभ मीटर में निकल आएगी। अब यहाँ पे जो है मीटर में ये हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसमें जो है हम एक और भी ऑप्शन हो सकता है, पहले हम इनकी जो लंबाई हमें दी हुई है यानी 80 और 40 की गुणा करेंगे और दी है 120 सेंटीमीटर जो दी है उसकी गुणा कर लेंगे, फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस वजह से ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाती हूँ ताकि आप लोग जो है आसानी से कर सकें। आपके लिए हर क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को पेपरों के टाइम पे या पेपरों में कोई भी दिक्कत ना आए। आइए देखिए, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमने दोनों फार्मूलों से इसे सॉल्व किया हुआ। पहला फार्मूला हमारा ये है जो अभी आपको मैंने समझाया है। दूसरा फार्मूला ये है कि हमारे आयतन की लंबाई गुणे चौड़ाई हमने इनकी जब गुणा की तो यहाँ पे आ गया 3200 को हमने जो है 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे निकल के आया 120 को जो फिर 1.20 निकल गया है। अब इसकी गुणा करेंगे तब हमारा आंसर इतना निकल के आ जाएगा। ये भी काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, इस वजह से मैंने नहीं समझाया। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर में हमारा पूछा गया है। क्या है, एक धनाभ का क्षेत्रफल घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है। 125 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन ज्ञात करो। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस फार्मूला लगा देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इद्दी पिद्दी सा है। और इसमें क्या करना है, हम पहले घनाभ का आयतन रखेंगे। घनाभ का आयतन बराबर हमारा कितना है, क्या था इसका फार्मूला, लंबाई
गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो हमें लंबाई कितनी दी है, इसमें हमें घनाभ का क्षेत्रफल दिया है 125। कितना दिया है, 125। और लंबाई मतलब जो है 125 दी हुई है वर्ग मीटर, और उसकी ऊंचाई लंबाई दी है 125। ठीक है, 125 दी हुई है, और उसकी ऊंचाई चौड़ाई तो दी नहीं है, ऊंचाई दी है, कितनी दी है 4.5 दी हुई है। और यहाँ पे जो है हम इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारा इसकी हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 500 25, तो हमारा निकल के आएगा 526, यानी कि 526 हमारा 526.5 वर्ग मीटर क्यूब ये आंसर निकल के आएगा इसका। सोचिए, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग अगर फार्मूला आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं पेपरों में कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का फार्मूला पता होना अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं पता कर रहे होगा आप लोगों को तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो है 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 9 और 10 चैप्टर जो कि मैंने एक ही में कर दिया था, तो आज हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया आज की। अब हम इसके आगे जो है हमारा 11 चैप्टर देखेंगे। 11 चैप्टर हमारा काहे का है, हमारा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि हमारा क्वेश्चन चौथा चैप्टर जो है वो है 11 चैप्टर है हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आइए जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में। देखते हैं हमारा 11 चैप्टर है, उसमें क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें चतुर्भुज में जो है हम देखेंगे, सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानेंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, आइए देखते हैं। क्या है समानांतर चतुर्भुज? चार भुजाओं से बना या चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसकी सम्मुख भुजाएं सामान्य या समांतर हो तथा प्रत्येक दो अंतः सम्मुख कोणों का योग 180 हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे दो समान कोणों का योग जो है 180 हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक होता है, यहाँ पे ये पूरी रेखा जो है वो होती है 180 की। एक इधर कोण बनता है और एक इधर, ये 90 अंश का होता है और ये 90 अंश का होता है। दोनों मिलाकर कितना बन जाता है 9 दूनी 18, यानी कि 180 अंश का कोण बनता है। और उसे जो 180 अंश का कोण बनता है उसे ही समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे चार रेखाओं से, आइए देखिए, जैसे ये 4 रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। क्या है, 4 रेखाओं से घिरी हुई, ठीक है, घिरी हुई एक आकृति होती है। उसमें क्या होता है, ये जो है ये घिरी हुई 4 रेखाओं से एक आकृति है। इसमें जो कोण बनता है यहाँ पे ये 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना, 180 डिग्री का यहाँ पे एक कोण बनता है, उसे ही समांतर भुजा कहते हैं। उसका ये जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये होता है, और इसका सामान्य चतुर्भुज का जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। जैसे यहाँ पे इसका ये जो है इसका ये आधार होता है, ये इसका आधार होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वे सामान्य होती हैं। ये जो है आमने सामने की भुजाएं इसकी सामान्य होती हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या, इसे समान चतुर्भुज कहते हैं। और समान चतुर्भुज का जो फार्मूला है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई आधार गुणे ऊंचाई होता है। आगे देखिए, अब सेकेंड है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण ना हो, प्रत्येक कोण जो है उसमें समकोण ना हो, वह समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि ये है, इसकी चारों भुजाएं हैं तो बराबर, लेकिन इसमें कोई भी अगर हम कोण बनाएंगे तो वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है
इसको जब हम ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप से ये रेखाएं बन जाएंगी, यानी कि ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसमें जो है सामान्य कोण नहीं बन पाएगा, ना हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अगला देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका समलंब अगला है समलंब चतुर्भुज। इसका जो फार्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। और विकर्णों को जो है हम डायगोन भी कहते हैं, विकर्ण जो होते हैं उसे हम डायगोन भी कहते हैं। तो क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होगा इसका क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जो है हमारा समलंब चतुर्भुज होता है, ये इस टाइप से बनता है। समलंब चतुर्भुज जो होता है वो ऐसे यहाँ पे ऐसे बनता है। क्या, समलंब चतुर्भुज जो है हमारा ऐसे ये बनता है, ठीक है। ये इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र होता है वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, एक जोड़ा जो है वो समांतर हो। तो ये जो है यहाँ की इसकी समचतुर्भुज की ये जो भुजाएं होती हैं इनका जोड़ा सामान्य होता है, ठीक है। ये सामान्य एक जोड़ा जो है वो समांतर हो तथा शेष दो भुजाएं असामान्य हो। और ये जो ऊपर की और नीचे की जो भुजा होती है वो असामान्य भुजा होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। वही वह असामान्य हो वही असमलंब चतुर्भुज कहलाते हैं, वही समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है। अब इसकी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 1/2 समानांतर चतुर्भुजों का योग, समानांतर चारों भुजाओं का योग, सामान्य चारों भुजाओं का योग होगा इसका ये क्षेत्रफल। इसका यह होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। ये इसका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का। आप लोग जो है ये जो है मैं जो भी नोट्स बनवा रही हूँ वो आप लोग अपने कॉपियों पे बाकायदा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पेपरों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं आएंगे, यहाँ से कुछ सालों में 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, क्या है अब क्वेश्चन करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज का मैदान की एक भुजा, एक समांतर चतुर्भुज मैदान की एक भुजा 84 मीटर है, एक भुजा 84 मीटर है और सामने के शीर्ष से इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 28 मीटर है। लंब की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका आइए हम निकालते हैं। यहाँ पे जैसे हमें दिया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, समांतर, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, कितना था, क्षेत्रफल बराबर था क्या फार्मूला था, आधार गुणे ऊंचाई। क्या था, आधार गुणे ऊंचाई। और लंब डाला गया है, लंब मतलब लंबाई यानी कि ऊंचाई ही होता है। तो हमें ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई, तो यहाँ पे लंब कितना था हमें दिया गया था कितना 84, कितना दिया गया था 84। और लंब ऊंचाई कितनी थी हमारी, मतलब लंबाई कितनी दी, लंब यहाँ ऊंचाई ही उसे कहते हैं, तो यहाँ पे 28 दी थी। अब इसकी हम गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200 यानी कि 32 हमारा निकल के आएगा 235, कितना 235 स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। 235 सॉरी इसकी जब हम गुणा करेंगे 235 नहीं आएगा हमारा कितना 2352 यानी कि 2352 वर्ग मीटर आएगा। किसमें मीटर में पूछा है तो हमारा आएगा निकल के वर्ग मीटर में।
ये पर मीटर में ये आंसर निकल के आएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से जुड़ा अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। जैसे ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, आप लोग चलिए ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे तो हमें समचतुर्भुज का विकर्ण क्या बताया हुआ था, हमारा था अब लिखते हैं समचतुर्भुज का क्या है, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1 बराबर 1 इंटू 2 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का क्या मैंने बताया था, विकर्णों का गुणनफल। ये इसका फार्मूला है, हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे बस फार्मूला, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं आएगा तो फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फार्मूले को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। गुणनफल विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या बताया था, विकर्ण कितने हैं, 24 सेंटीमीटर और वह 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 है और 10 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू 24 इंटू 10। अब हम इसे काट लेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 पंचे 10। अब इसकी गुणा कर देंगे, 24 की 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 वर्ग सेंटीमीटर। 120 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस इनमें जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हैं इनमें बस इतना ही करना होता है कि अपने जो भी फार्मूले हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, उन्हीं को बस लगा देना है, ताकि आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन, अगर पेपर में इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लगा सकें। अब एक जो है हमने ये समचतुर्भुज का भी बता दिया है और समान चतुर्भुज का भी हमने एक क्वेश्चन किया। अब हम समलंब चतुर्भुज का ये क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है समलंब चतुर्भुज का। ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये है क्वेश्चन। क्या है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। उनके बीच की जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है। तो आइए निकालते हैं हम इसमें। यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1 इंटू 1/2 समांतर चतुर्भुज का योग। समांतर चतुर्भुज का इंटू ऊंचाई। तो इसमें क्या है, इंटू ऊंचाई। तो हमें कितनी दी है, समांतर चतुर्भुज का जो है कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर प्लस कितनी थी, 26 प्लस 42 सेंटीमीटर। ये जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। पहले यहाँ पे इन्हें जो हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 4 2 6 इंटू 1/2 इंटू, अब इसकी जो है यहाँ पे इंटू 18, ये 18 भी आ जाएंगे, गुणे 18 आ जाएंगे। अब इसे हम काटेंगे तो क्या होगा, इसे पहले हम 2 से काट देते हैं, 2 9 18, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 9 आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी 68 की
68 की 9 से गुणा कर देंगे। 68 की 9 से गुणा की तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9 72, सॉरी 9 72, 9 छक 54 और 7 61, यानी कि हमारा ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे किसमें, इसमें लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में, किसमें वर्ग सेंटीमीटर में। ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। बस ये सारे क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक सन 2021 के पेपर में पूछा गया है। एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं जो हैं क्रमशः 6 सेंटीमीटर है। उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसका विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है। उसका जो है समांतर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें जो है हमें त्रिभुज का जो होता है फार्मूला वो हमें लगाना है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा देंगे। इसमें हम विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं, निकालते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसका जो विकर्ण है हमें दिया हुआ है, यहाँ पे विकर्ण कितना 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर है। और इसकी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। कितनी है भुजाएं जो हैं वो 6 सेंटीमीटर दी हुई हैं। ठीक है, दोनों भुजाएं इसकी 6 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम इसमें विषम जो फार्मूला जो है वो इसमें लिखेंगे, विषम त्रिभुज का निकालेंगे। हमें पहले इसका इतना ही निकालना है। कितना, इतना ही इसका निकालेंगे। तो इसमें इतना जब हम निकालेंगे, इसका आधा निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस, आइए यहाँ पे कौन सा एस बराबर फार्मूला विषम वाला यूज करेंगे। विषम त्रिभुज का ए प्लस बी प्लस सी इंटू अपॉन 2 आ जाएगा। अपॉन 2 यानी कि इसकी हमें अर्ध परिमाप निकालनी है। अर्ध परिमाप इसकी निकालनी है, अर्ध परिमाप निकालनी है। तो हम यहाँ पे, और हमें ये दी हुई है, कितनी दी हुई है, हम इसमें मान लेते हैं एस बराबर 10 प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर अपॉन में आ जाएगा 2। ये इन्हें जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 6 14, 14 10 24, यहाँ पे 14 10 24 आ जाएगा। अब इसे 2 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 12। कितना निकल के आएगा 12। अब यहाँ पे ये 12 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारा निकल के कितना, एस कितना निकल के आया था 12, कितना आया था 12। तो हम यहाँ पे कर देंगे 12 माइनस कितना होगा 10, फिर 12 माइनस 8, 12 माइनस कितना 6, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हम जब इसे घटाएंगे तो 12, 10 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 8 4 12, 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे हमारा 6 बचेगा। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 चौक 24, 12 दूनी 24। इनकी जब हमने गुणा की तो 12 दूनी 24 आ गया और 6 चौक 24 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48। 24 दूना 48 होता है, 48 निकल के आएगा। और 48 को हम जो है स्क्वायर में, 24 को हम स्क्वायर में करेंगे तो इसमें 24 दूना 48 होता है। तो इसका अंडर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर निकल के आएगा 24। कितना 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है समान चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज बराबर होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर हमारा। और इसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48, यानी कि 48 हमारा आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा आंसर इसका निकल आएगा, ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। इस भुजा को, जो एक हमें भुजा नहीं दी है, उसे हम अपने तरफ से मान लेंगे कि 10 है। ठीक है, 10 है। तो हमारा जो चतुर्भुज वाला था हमारा चैप्टर या पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं शंकु। शंकु क्या होता है? शंकु एक त्रिवर्गीय आकृति है, जो तीन भुजाओं से मतलब बनी हुई आकृति होती है, जो शीर्ष बिंदु त्रिवर्गीय आकृति होती है, जिसका शीर्ष बिंदु एवं आधार को मिलान वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है, उसे शंकु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो होता है इसका ये बिंदु है, और इससे जो है निकली हुई रेखाएं और इसके आधार पर मिलती हैं, ये इसका आधार होता है, इस पर ये मिलती हैं, इसे ही शंकु आकृति कहते हैं, इसे शंकु कहते हैं। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन है क्या है? शंकु का आयतन होता है 1/5 पाई आर स्क्वायर हाइट, यानी लंबाई। और इसकी लंबाई क्या होती है? ये इसकी लंबाई होती है, ये जो हिस्सा होता है अंदर का, ये इसकी लंबाई होती है। और त्रियक का होता है, आयत का त्रियक क्या होता है? त्रियक ऊंचाई यानी कि L होता है √r² प्लस हाइट स्क्वायर, यानी कि ये इसका जो व्यास होता है, व्यास और लंबाई, व्यास और हाइट प्लस हाइट होता है। अब इसका वर्ग पृष्ठ क्या होता है? वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल होता है, यानी कि पाई आर लेंथ, पाई और व्यास और लेंथ लंबाई। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रियक ऊंचाई प्लस हाइट होता है, लेंथ होता है। अगला है इसका टोटल स्क्वायर एरिया क्या होता है? बराबर पाई आर लेंथ प्लस होता है व्यास, यानी कि लेंथ प्लस व्यास होता है, बराबर हाइट बराबर होता है लंब ऊंचाई, हाइट बराबर होता है लंब ऊंचाई, आर बराबर होता है त्रिज्या। ठीक है, तो इसका क्या है? शंकु की ऊंचाई होती है, हाइट होती है L² - r²। शंकु की त्रिज्या होती है R बराबर L² - r², ये इसकी त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सन 2021 में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या बताओ। तो गोले की त्रिज्या बताओ। ये एक शंकु है, इसे जो है पिघलाकर कन्वर्ट किया गया है। काहे में कन्वर्ट किया गया है? एक आयत में। और हमें इसकी जो है एक त्रिज्या निकालनी है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 216 सेंटीमीटर। कितनी है? 216 सेंटीमीटर। और इसका आधार यानी व्यास का आधार क्या है? आधार था, हमें दिया था 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर। अब हम इसके जो है ये पोर्शन है 216, और ये जो पोर्शन है इसका आधार है कितना है? 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर हाइट है। तो हमारा कितना होगा? बराबर 1/3 पाई आर, हमारा आधार कितना था? 16। कितना होगा? 16। तो 16 स्क्वायर इंटू 216, इसका जो ऊंचाई थी वो 216 थी। अब इसे हम काट लेंगे। गोले का आयतन बराबर है 1/4। गोले का आयतन बराबर है 4/3 पाई आर क्यू होगा।
पाई आर क्यू हमारा है। अब यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अब यहाँ पे गोले का शंकु का आयतन कितना था, अब यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगी, हमारी पाई से पाई कट जाएगी और ये आर आर क्यू जो है इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो है हम कर लेंगे 1/3 इंटू 16 गुणे 16 गुणे 216 कितना हो जाएगा, 2 की हम गुणा करेंगे, फिर ये अपॉन में आ जाएगा 1/3 जो है 4/3 जो है 4/3 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी 3 गुणे 16 गुणे 16, 3 से इसे काट देंगे हम, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 ये कट जाएगा यहाँ पे, इसे 4 से ये काट देंगे, 4 चक्कू 16। अब यहाँ पे उतार लेंगे 4 गुणे 16 गुणे 216। अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ होगा 16 चक्कू 64, यहाँ आ जाएगा 16 चक्कू 64, इसकी गुणा करेंगे और यहाँ पे अब 216 की इससे गुणा कर देंगे, 216 की इसके गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,824 हमारा आंसर आएगा, 13,824 हमारा आंसर आएगा। और जब पावरें जो है सामान्य होती हैं तो वो कट जाती हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारा निकल के आएगा कि r बराबर 24, कितना आएगा, r बराबर 24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नए गोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या होगी हमारी, त्रिज्या बराबर होगी, कितनी होगी, त्रिज्या बराबर 24 सेंटीमीटर, कितनी 24 सेंटीमीटर हमारी निकल के आएगी, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम जो है कल की वीडियो में देखेंगे। अब हम बारंबारता का चैप्टर कल देखेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो भी और आपके ग्रुप वगैरह हो और आपके जो फ्रेंड हो उनको सबको शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, बाय बाय।